आप जिनको अपना सखा कह रहे हो वो कोई साधारण नहीं है। ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च, ब्राह्मणों केवल अनन्य भक्त हैं और शरणागत वत्सल हैं। एक बार जो उनकी शरण में चले जाता है भगवान कृष्ण उसको न्योछावर कर देते हैं। इसलिए आप जाइए ना अपने मित्र से मिलने के लिए, हमारी तो पीढ़ियों की दरिद्रता दूर हो जाएगी। अगर आप मिलेंगे तो दास्यति द्रविणम भूरि सीदति ते कुटुंबिने, हमारी तो कुटुंब की दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुदामा जी बोले देवी बचपन का मित्र है मेरा कृष्ण, आज उसके पास जाऊंगा क्या नोट कमाने के लिए जाऊंगा? मैं नहीं जाने वाला। सुदामा की पत्नी ने कहा यदि धन की बात कही तो ये कभी नहीं जाने। तो एक दिन समय बीता और सुदामा की पत्नी बोले महाराज तुम्हारो मिलना को मन न हो? मिलने का मन नहीं होता है क्या? सुदामा जी हंसने लगे और कहते हैं देवी मिलने का मन तो मेरा कृष्ण से बहुत होता है, याद भी उसकी बहुत आती है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो रहता कहाँ है। तो सुदामा की पत्नी बोली वो मुझे पता, आस्ते धुना द्वारवत्याम, आजकल वो द्वारिका में रहते हैं और द्वारिकाधीश बन करके रहते हैं। अगर मिलने का मन है तो जाओ ना महाराज। सुदामा जी बोले मेरे मन में तो एक ही अभिलाषा है, उत्तम श्लोक दर्शनम, भगवान को बल मैं दर्शन भेजा है। बोलो जय श्री राम। दर्शन की अभिलाषा है। तो सुदामा की पत्नी बोली फिर देर क्या थे तुम कर लगे जाओ। सुदामा जी बोले देवी कुछ घर या न होने बल जा खाली हाथ न छेन नहीं हो, गुरु के द्वार पर खाली हाथ नहीं, भगवान के द्वार पर खाली हाथ नहीं। तो कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ खाली हाथ नहीं, और जब हम घर में देखने लगे तो फूटी कौड़ी नहीं है घर का, क्या ले जाए। सुदामा की पत्नी कहती तुम चिंता क्यों करते हो, मैं प्रबंध करती हूं ना महाराज। सुदामा की पत्नी उठ करके गई, 4 ब्राह्मणियों के घर से एक एक मुट्ठी चावल मांग करके लिया। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्राण पृथुक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे पादादुपायनम। सुशीला देवी 4 घरों में जाती हैं और वहां से एक एक मुट्ठी चावल मांग करके ले आती हैं। जैसे तैसे मिले वो चावल। अब तो चौं रख नकते हैं बोले कोई जगह नहीं, कपड़ा नहीं है। उस समय प्लास्टिक के थैले तो वहां नहीं करती होगी, ये प्रदूषण तो अब आया। रखने के लिए कोई पात्र नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, ले जाएं किस पर? तो एक धोती पड़ी थी जिसके कई टुकड़े हो गए थे। चैल खंडे तान बदो, खंड खंड हो रखे थे, खंड मतलब अलग अलग फटी हुई थी। जैसी तैसी बनाई और उसमें वो 4 मुट्ठी चावल रखे और कहा सुदामा जी से महाराज यही तुच्छ भेंट आप अपने सखा को देना, और जब मिलो आप उनसे तो मेरा एक संदेश जरूर सुना देना। क्या संदेश है महाराज? तो सुदामा की पत्नी बोली मेरा संदेश ये है, एक मास द्वे पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो
नित्य एकादशी हो। हे गोपाल, आपकी जितनी भी भक्त हैं वो महीने में 2 बार एकादशी का व्रत करते हैं। और मेरे बालक जब भी कहते हैं कि माँ जी भूख मामूल लगने लगी, खाना दो, भोजन दो, तो मुझे कहना पड़ता है बेटा आज एकादशी को व्रत छोड़। सुदामा की पत्नी कहती है, बोले प्रभु कब तक इस घर पर एकादशी चलेगी? ये कहना महाराज। सुदामा ने कहा कह दूंगा। और सुदामा जी चल पड़े महाराज। जब चलते चलते सुदामा जी थक गए तो भगवान को लगा सुदामा की कुछ हेल्प करनी चाहिए। तो सुदामा थक गए थे, एक जगह पर पानी देखा, पानी पिया और पानी पी करके सुदामा जी सो गए। भगवान ने ऐसी लीला करी कि सुदामा जी की नींद खुली तो सीधे द्वारिका में जाकर के खुली। सुदामा जी ने देखी चारों तरफ भवन ही भवन दिखाई दे रहे। एक पथिक से पूछा, चौकीदार से पूछा, भैया मैं द्वारिकापुरी जाना चाहता था, आप बता सकते हैं कितनी दूर होगी यहां से द्वारिका? वो पथिक बोला, है महाराज द्वारिका में तो तुम खड़े हो। सुदामा बोले, ये यदि द्वारिका है तो ये बताओ यहां हमारा कन्हैया कहां है? पथिक बोला, ये कन्हैया कौन है? हम तो पहली बार सुन रहे हैं महाराज नाम, कन्हैया नाम। हम तो ये पहली बार सुन रहे हैं कन्हैया। कुछ गली नंबर मोहल्ला नंबर बताओ तब हम बताएं। सुदामा जी बोले, देखो उसका विशुद्ध नाम तो है श्री कृष्ण। पथिक तो चौंक पड़ा, कहने लगा, बोले महाराज आप तो हमारे महाराज का नाम ले रहे हो, आप तो हमारे राजा का नाम ले रहे हो। सुदामा जी तुम्हें पता है कि उनके नाम लेने से पहले कितने कितने विशेषण लगाए जाते हैं? श्री श्री अनंता अनंत श्री श्री 1008 श्री महाराजा धीराज श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। और आप न जाने कैसा नाम ले रहे हैं। सुदामन बल देख भाई, मेरा बचपन का मित्र छो, इसलिए मैं अपने बचपन का दोस्त है मेरा, तो मैंने बोल दिया। अब तेरी समझ में तो आ गया होगा, तो भगवान तो उनसे बता दे कि तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने आया है, वर नाम सुदामा। कहा आप यहीं पर खड़े रहिए, हम संदेश भिजवाते हैं। वो पथिक भगवान के पास गया। ये कथा भागवत में तो ये लिखा है कि डायरेक्ट चले गए हैं सुदामा जी भगवान के पास, लेकिन एक किताब आती है गद्य संकलन, उसमें नरोत्तम जी ने सुदामा चरित्र सजाया है बड़ा सुंदर ढंग से अपनी पद्धति में। तो कहा सुदामा जी ने अपने स्वामी से ये कह दो कि कोई तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। तो गया वो पथिक, भगवान भोजन कर रहे थे। भोजन करते हुए वो पथिक भगवान से कहता है, प्रभु आज आपके द्वार पर जो विभूति आई है ना, मैंने आज तक कोई आते हुए नहीं देखा है ऐसा। तो भगवान बोले, ऐसा कौन आया है भैया? तो वर्णन करने लगा। शीस बगान झगा तन में प्रभु जान को आई बसे कही ग्रामा, धोती फटी सिलपटी दुपटी और पाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बले रयो चकिसो वसुधा विरामा,